तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और प्रैक्टिकल की न्यू क्लास की, जो कि होगी आपके सितंबर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। आपकी M3R5 की क्लास नंबर ये सेकंड होगी, जो प्रैक्टिकल के बच्चे हैं उनके लिए। और पहली क्लास यहाँ पे मैंने अवेलेबल है, और इसके अलावा भी आपको जो सारी क्लासेस वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और यहाँ पे आपको ईज़िली सारी ओ लेवल की जितनी प्रैक्टिकल के मॉड्यूल्स हैं, M1, M2, M3 और M4 सभी की कंप्लीट सोल्यूशन, प्रीवियस इसके सोल्यूशन और हमारे द्वारा बनाए गए गेस्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्लासेस, मैराथन क्लासेस सब इन प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। इसको आप देख लेंगे तो ईज़िली आप A से S ग्रेड लाने की क्षमता रख सकते हैं। अगर आपको जीरो नॉलेज है, यानी कि प्रैक्टिकल का कुछ भी नहीं आता है, तो आप ये वीडियोज़ को देख लीजिए। खाली आपको देखना है, देख के जो प्रोग्रामिंग वाले टॉपिक्स हैं उनको आपको अपनी कॉपी में जो कोड हम बताएंगे वीडियोस में उसको नोट करते जाना है। क्वेश्चन का नंबर डालें, क्वेश्चन डालें और नीचे उसका आंसर में उसका कोड को लिखते जाएं। 5 से 6 बार ऐसा ही आप करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। सेम आपको पाइथन प्लस IoT दोनों में यही चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सेम आपका HTML CSS का कोई प्रोग्राम है उसमें भी यही चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, बाकी थ्योरी वाली क्लासेस हैं उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, नीचे अवेलेबल आपको मल्टीपल क्लासेस में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इस प्रकार से हैं। और IDE में आपको जो यूज़ करना है, अगर आप PC या लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो पाइथन का IDE आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये आपका कमांड है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर न्यू बैच भी लिख के यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हम जो यूज़ कर रहे हैं वो टॉनी है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि आपका यूक्रेन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का जो कुछ क्वेश्चन है हम लेके आपके पास आए हैं। कल मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करवाया, तो इसी प्रकार से हम डेली आपको 4-5 क्वेश्चन हर एक वीडियो में बता देंगे, जिससे कि आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आज का है 1, सिंपल इंटरेस्ट पाइथन प्रोग्राम, यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, यानी कि साधारण हिंदी में बोला जाए तो साधारण ब्याज अगर हमको निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे उसको निकाला जाता है और कैसे जो उसको पाइथन में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है अर्थमेटिकल के माध्यम से। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, सिंपल भी है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा फॉर्मूला समझ लेते हैं। टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट वी विल फॉलोइंग फार्मूला, तो उसका फॉर्मूला आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा। P इंटू आर इंटू टी इक्वल टू नहीं है, डिवाइडेड बाई 100 से। ठीक है, P यहाँ पे क्या है, P यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, R यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, और T यहाँ पे है टाइम इन द ईयर, यानी कि कितने टाइम तक के लिए आपने इसको ब्याज में दिया है। ठीक है, तो ये है इसका सिंपल सा फॉर्मूला, और इसको हमको डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक है, समझ में आ गया PRT का मतलब क्या है। और अगर इसका देखा जाए इनपुट अगर किस प्रकार से होगा सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, तो P इक्वल टू, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 25,000 है, शायद 2,50,000 है, और R यहाँ पे 36 है, और 1 साल के लिए हमने इसको दिया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला के साथ कैसे कैलकुलेशन हो जाएगा, SI इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100 और प्रिंट करेंगे SI, तो आउटपुट में हमारा 90,000 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा इसका इंटरेस्ट। ये आपको लिखना नहीं है, हाँ, लेकिन इसका आपको एल्गोरिथम जरूर लिखना है। एल्गोरिथम आपको जो है लिखना है पेपर में। स्टेप 1 में आपने क्या किया, स्टेप 2, स्टेप 3। अगर आप एल्गोरिथम नहीं लिखते हैं तो फिर आपको इसका फ्लो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे स्टॉप किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो है इसमें दिखानी पड़ेंगी। या तो आप इसको बनाएं फ्लो चार्ट को, या फिर एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लिखना जरूरी, तभी आपको नंबर जो है ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसका जो है प्रोग्राम देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए हमने इसमें प्रोग्राम को लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें से जो कमेंट है वो हम हटा देते हैं, इससे कि आपको प्रोग्राम और छोटा हो जाएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक एक लाइन को समझना है आपको, और इसको लिख के प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपके पास PC लैपटॉप है, मोबाइल पे भी कर सकते हैं आप। बहुत सारे पाइथन के एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे डालना है पाइथन कंपाइलर, या तो पाइथन कंपाइलर डाल दीजिए, या फिर पाइथन IDE डाल देंगे, तो आपको जो भी पहली एप्लीकेशन मिल जाए जिसमें कि रेटिंग ठीक ठाक हो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए इसमें सबसे पहले हमको प्रिंसिपल अमाउंट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट में हमारे पास P इक्वल टू हमने लिखी फ्लॉट में वैल्यू जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह आपका है वो दशमलव में हो सकता है, इसलिए हम इसको फ्लॉट में ले रहे हैं ना कि इंटीजर में। ठीक है, इंटीजर में भी आप दे सकते हैं लेकिन इसको फ्लॉट में लेना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो P इक्वल टू फ्लॉट और इनपुट करा रहे हैं एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि सबसे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट को इसमें इंटर करा रहे हैं। तो इंटर कराने के लिए सिंपल सा इनपुट मेथड का यूज़ करते हैं और एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट। और ये सब लगाने का मकसद क्या है, इससे ये आपका क्लोज होता है सबसे पहले, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसको लगाने से बेनिफिट ये होता है कि जब हम आउटपुट देते हैं तो वो आपका एक ही लाइन में नहीं आता है, वो आपका स्पेस कर देता है। देखिए कुछ इस प्रकार से नीचे जब आप देखेंगे तो देखिए इस बीच में स्पेस कर देता है। ठीक है, जिसका अर्थ है आपको जो है आउटपुट अच्छे से दिखाई देता है और कोई इसका मेजर डिफरेंट नहीं है। उसके बाद हमको आर यानी कि रेट यहाँ पे निकालना है, तो उसमें भी हम फ्लॉट इनपुट करेंगे एंटर द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, सेम चीज़ आपको एक इसमें भी करनी है टी में यानी कि टाइम। तो आप सिंपल सा कोड था, देखिए तीनों में हमने क्या किया, एक बार ये आप इसको एक बार लिखना है, उसके बाद कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे, 3 बार इसको पेस्ट कर देंगे, पी की जगह आर कर देंगे, टी कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे रेट, यहाँ पे टाइम कर देंगे। इतना आपने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे फॉर्मूला जो कि एस आई से स्टार्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, एस आई को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सा है, एस आई इक्वल टू ब्रैकेट में जो मैंने आपको बताया पी इंटू आर इंटू आपका टी। ठीक है, इसको बंद किया और इसको डिवीजन कर दिया 100 से, तो वही देखिए हमने कंडीशन लिख दी, एस आई इक्वल टू पी आर टी डिविजन बाई 100। ठीक है, उसके बाद 5th लाइन में हमने प्रिंट किया किसको, प्रिंसिपल अमाउंट को। ठीक है, और तीनों को हमको प्रिंट करना है अलग अलग, तो हमने लिखा प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया और लिखा प्रिंसिपल अमाउंट और कॉमा लगा के पी में इसको स्टोर करा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने प्रिंट लिखा इंटरेस्ट रेट आर में इसको स्टोर करा दिया। फिर हमने टाइम ऑफ आपका जो है ईयर उसको हमने टी में स्टोर करा दिया, और लास्ट में प्रिंट है सिंपल इंटरेस्ट को हमने एस आई में स्टोर करा दिया। जो भी एस आई की वैल्यू होगी वो यहाँ पे स्टोर होके आ जाएगी। ठीक है, अब करते हैं इसको रन। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, जब जैसे आप इसको रन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी मान लीजिए कितनी है, 10,000 रुपये है। ठीक है, 10,000 रुपये है। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए दूसरे लाइन पे आ जाएगा, प्रोग्राम पूछेगा एंटर दी रेट ऑफ द इंटरेस्ट, तो रेट उसका कितना है, इंटरेस्ट कितना है, तो मान लीजिए इंटरेस्ट है हमारा 3.2% का आपको उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है। और इंटर करेंगे कितने टाइम के लिए आप उसको दे रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, तो मान लीजिए हमने 3 ईयर के लिए दिया। और इंटर जैसे करेंगे आपके सामने कैलकुलेशन होके आ जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 10,000 था। ठीक है, और इंटरेस्ट उसमें 3.2 का हमको मिला, और टाइम कितना, 3 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 360 रुपये 1 साल के लिए। ठीक है, इस प्रकार से देखिए कैलकुलेशन आपको किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये है इसका इजी कैलकुलेशन लिखने का मेथड। अगर सिंपल इंटरेस्ट का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पाइथन के प्रैक्टिकल में, तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले उसका एल्गोरिथम लिखता है स्टेप, जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। तो पहली क्लास जरूर देखें, उसके बाद दूसरी तीसरी इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो क्योंकि कुछ कुछ क्लास में अलग अलग चीज़ें जैसे माइंड में हमारे पास आती हैं वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो सारी वीडियो देखा करें तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इतना हो गया आपका। तो पहले एल्गोरिथम लिखता है, उसके बाद ये कोड लिखना है, उसके बाद आपको ये आउटपुट लिख के दिखाना है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको 20 नंबर या 25 नंबर मिलता है, तो अगर इस प्रकार से तीनों चीज़ें आप लिखेंगे तो ईज़िली आपको 20 में से 18 नंबर मिल जाएंगे, 25 में से आपको 22-23 नंबर ईज़िली मिल जाएंगे सिर्फ एक क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये है आपको करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इतना इसको नोट कर लीजिएगा और एग्जाम्पल भी आउटपुट भी जरूर नोट कर लिया करें, जिससे कि आपको जब रन करें प्रोग्राम दिक्कत ना हो। बाकी एल्गोरिथम आपको अपने आप से बनाना है, आगे हम आपको और एल्गोरिथम बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, पाइथन प्रोग्राम फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि अभी मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का बताया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर निकालना है, सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा फॉर्मूला अलग होगा। इसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं हिंदी में आपको पता ही होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + R और डिवीज़न करना है 100 और पावर इसकी हो जाएगी T। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए, टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट वी यूज फॉलोइंग फॉर्मूला P = 1 + R डिवाइजन बाय 100 और उसका पावर है T। तो देख लेते हैं कैसे ये निकलेगा।
तो वही चीज़ है सेम, पी का आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, आपका आर से हो गया रेट ऑफ द इंटरेस्ट, और टी से हो गया आपका टाइम। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसको देखिए कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए हमने लिखा पी की वैल्यू 2,50,000 इस प्रकार से, और हमारे पास आर जो दिया गया है वो है 36 और टाइम है 1 ईयर। तो फॉर्मूला किस प्रकार से आप इसको जनरेट करेंगे, सी आई यानी कि चक्रवृद्धि आपका जो इंटरेस्ट है, तो सी आई इक्वल टू पी, जैसा कि आपको बताया गया फॉर्मूले, पी इंटू पावर 1 प्लस आर, और डिवीजन कर रहे हैं 100 से, और कॉमा टी यानी कि टी हमारा जो पावर में है, और प्रिंट करना है फिर सी आई को। तो सी आई में जब ये वैल्यू रखी जाएगी तो कैलकुलेशन हो क्या आ जाएगा, 339999 दशमलव कुछ इस प्रकार से वैल्यू जनरेट होगी। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा उसका देख लेते हैं। फॉर्मूला हमने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, इसको करते हैं कॉपी, जिससे कि हमारा जो समय बच जाएगा और आपको भी जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट। लिखेंगे नहीं क्योंकि लिखने में फिर वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाती है। ठीक है, और मिस्टेक भी होती हैं, इससे अच्छा मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, इसको रन करके देख लूँगा, प्रोग्राम एकदम ओके। तो प्रोग्राम को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं कमेंट इसमें से। तो चलिए, पहली लाइन में हमने लिखा, देखिए पी, वही सेम प्रोसीजर इसमें भी करना है। कंपाउंड में भी आपको देखिए सेम प्रोसीजर करना है। तो पी है हमारा यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, तो लिखेंगे फ्लॉट, इनपुट हमको लेना है एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, उसके बाद आर फ्लॉट वैल्यू इनपुट, एंटर दी रेट ऑफ द इंटरेस्ट। उसके बाद टी इक्वल टू फ्लॉट इनपुट कराया हमने, एंटर दी टाइम ऑफ द ईयर, कितने टाइम के लिए आपको जो भी है ब्याज वगैरह मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज का आपका जो फॉर्मूला होता है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सी आई, कंपाउंड सी से कंपाउंड, आई से हो गया इंटरेस्ट, इक्वल टू पावर यानी कि पी यानी कि आपका प्रिंसिपल है, इंटू फिर आपका पी ओ डब्ल्यू यानी कि पावर हमारी है, और 1 प्लस आर 100 कॉमा टी। ठीक है, जो आपका पावर टी थी उसको हम लोग इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन में लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपका जो है, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया, वो यहाँ पे पूरा आपको लिख देना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला सिर्फ आपका देखिए पूरा जो प्रोग्राम डिपेंड है इसी फॉर्मूले पर डिपेंड है। फॉर्मूला अगर आपका इधर से उधर होगा तो आपका पूरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट कितने लगेंगे, देखिए पहला ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो देखिए ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये आपका यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और ये वाला जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से क्लोज हो रहा है। तो 3 ब्रैकेट आपके लगेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सभी को अलग अलग हम प्रिंट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने प्रिंट किया प्रिंसिपल अमाउंट को। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया पी में, और उसके बाद हमने रेट को और फिर टाइम को और लास्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, सिंपल सा लिखने का तरीका। और इसको इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं जो विदाउट डिक्लेरेशन होते हैं, विदाउट लूपिंग के होते हैं, उसको आप सीधे स्ट्रेट लाइन में लिख देंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको कराते हैं रन। तो जैसे देखिए इसको रन कराएंगे तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट आपको फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए इसको इसमें जो वैल्यू है उसको हम फिल कर लेते हैं। तो इसमें आप कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बताएं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया 20,000। ठीक है, 20,000 लिख दिया। इंटरेस्ट मान लीजिए आपको इसमें मिला, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मान लीजिए 3.6 का आपको इंटरेस्ट मिला, और कितने साल के लिए मान लीजिए आप दे रहे हैं इसको, 2 ईयर के लिए। तो एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट हमारी थी 20,000, और इंटरेस्ट हमने दिया 3.6 का मिला, और 2 साल के लिए। तो इसमें आपको देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, 21,465.92 कुछ इस प्रकार से जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है इसको निकालने का तरीका। इसमें भी आपको एल्गोरिथम या फिर फ्लो चार्ट आपको लिखना है। अगर इसको नहीं लिखेंगे तो नंबर आपको कम मिलेंगे, और साथ ही ये कोड आपको पूरा लिखना है उसके बाद, और फॉर्मूला ज़रूर लिखें, और साथ ही में इसका आउटपुट आपको लिखना है। ठीक है, वैल्यू आप कोई भी दे सकते हैं, उसको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। कोशिश करें वैल्यू छोटी दें, जैसे कि इसमें देखिए 10,000 हम ले रहे हैं, आप 100 लिख सकते हैं। जैसे कि छोटी वैल्यू देंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा मान लीजिए 100 रुपये था। ठीक है, 100 रुपये में हमको मिला 1.2 का हमने इसमें इंटरेस्ट दिया, बहुत छोटी वैल्यू निकल गई। और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो इसमें देखिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू भी छोटी आएगी।
क्योंकि अगर मान लीजिए आप 10,000 या 20,000 दे देंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, गुणा भाग करते में आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है आपकी वैल्यू सही ना आए। इसलिए छोटी वैल्यू दीजिए, 500 रुपये लिख दीजिए प्रिंसिपल अमाउंट, या 1,000 रुपये लिख लीजिए। जितनी कम लिखेंगे उतना ईजी आपके लिए बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 500 लिखते हैं और इंटरेस्ट आपको मान लीजिए 2.2% का मिल रहा है 1 साल के लिए, तो इस प्रकार से देखिए 511 आ जाएगा। सिंपल सा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए सर नेक्स्ट पाइथन के प्रोग्राम पे चलते हैं, जो कि आपके प्रैक्टिकल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पाइथन प्रोग्राम तो चेक करना है आपको लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर आपका क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो लीप ईयर वो ईयर होता है आपका, जैसे कि आपको पता है एक साल में आपके 365 दिन होते हैं, 366 दिन आपके होते हैं, जिसमें कि आपका फरवरी है जो वो 29 डेज़ का होता है। नॉर्मल डेज में आपका जो फरवरी है वो 28 डेज़ का होता है। जब लीप ईयर होता है तो ईयर आपका 366 दिन और आपका फरवरी है वो 29 डेज़ का माना जाता है, ठीक है। तो लीप ईयर को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है पाइथन के माध्यम से बहुत ही सिंपल सा है। तो इसके लिए क्या क्या फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो तरीका आपको बताएंगे कैसे उसको निकाला जाता है। तो देखिए इसका अगर एग्जाम्पल कंसीडर करें तो यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा है इनपुट में। तो इनपुट में आप क्या लिख लेंगे, एंटर दी वैल्यू ऑफ द ईयर, यानी कि आपको सिर्फ ईयर टाइप करना है और पाइथन का जो प्रोग्राम आपको है वो बता देगा ईयर को देख के कि वो ईयर जो है आपका लीप ईयर में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने इनपुट किया 2020, तो आउटपुट में हमको क्या मिला, दिस द गिवन ईयर इज द लीप ईयर। जैसे कि अगर आप अभी देखें 2000 आपका 23 चल रहा है, तो 23 के अनुसार अगर 2020 है तो यह हमारा लीप ईयर है, अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने 2021 डाला, तो देखिए 2021 में दिस गिवन ईयर इज आ नन लीप ईयर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे इसकी कंडीशन को जो है लिखा जाता है। 4 ईयर में आपका जो है लीप ईयर कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि 2020 में आपका जो है लीप ईयर हुआ था, तो अब आपका जो है 2024 में यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है आपका वो लीप ईयर होगा। 4 से आपका देखिए कैलकुलेशन होता है, यानी कि हर 4 ईयर के बाद आपका एक लीप ईयर होता है, ठीक है। तो इसको इग्नोर करिएगा। अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन मेथड है कोई किस प्रकार से बनेगा। देखिए 4 से आपका कैलकुलेशन होगा, तो जितना भी मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर डिवीज़न होगा या इक्विवेलेंट होगा वो सब 4 के रेशियो पे लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने का देखिए सिंपल सा तरीका है, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग करते हैं कॉपी। अब ये देखिए कंडीशनल बेस्ड प्रोग्राम है, तो अगर आप इसको सही से नहीं लिखेंगे तो ये आपका रन नहीं करेगा। तो जैसा हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही आपको अपने IDE पे भी लिखना है, ठीक है। तो इसको हम सही कर लेते हैं, प्रिंट को जो हमको लेके आना है वो यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। देखिए ये तभी आपका प्रोग्राम सही हो जाएगा, अपने आप वो हाईलाइट कर जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको रन करा कर देख लेते हैं। तो देखिए एरर है यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो एरर क्यों है उसको देखना ज़रूरी है। हाँ इसको यहाँ पे कर लेते हैं, अब ये रन हो जाएगा, ठीक है, आ गया। तो चलिए देख लीजिए इस प्रकार से पहले तो आपको लिखना है, इसका जो सीक्वेंस है वो देख लीजिए, सीक्वेंस आपको पहले पता होना चाहिए, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब इसकी जो है कंडीशन, तो लीप ईयर का जैसा कि मैंने बताया 4 ईयर के बाद आपका आता है। लास्ट टाइम आपका जो लीप ईयर था 2020 में था, अब आपका जो लीप ईयर आएगा वो 2024 में आएगा। तो उसको कैलकुलेशन करने का सिंपल सा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखिए हमको इनपुट कराना है ईयर को, ठीक है। ईयर को इनपुट करने के लिए हमने यहाँ पे वाई को लिया है, वाई यानी कि ईयर। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, पूरा ईयर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या कोई भी नाम दे सकते हैं, A to Z कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमने y इक्वल टू इंटीजर, क्योंकि ईयर जो आपका कैलकुलेट होगा वो फ्लॉट वैल्यू में नहीं आएगा, दशमलव में नहीं आएगा, ठीक है। जिस कारण से हमने यहाँ पे इंटीजर को इनपुट कराया। उसके बाद एंटर दी वैल्यू ऑफ द ईयर, जो ईयर हमको टाइप करना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, एंटर दी वैल्यू ऑफ द ईयर, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में अब इसकी कंडीशन देनी है, यदि इफ़, यानी कि हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, यदि y जो हमारा है, जो हम ईयर जो यहाँ पे देंगे वो अगर आपका डिविजिबल है किससे, 400 से, या इक्वल टू है आपके 0 के, ठीक है, ये कंडीशन ये हो गई। या फिर y जो है हमारा डिविजिबल है 4 से, ठीक है, या फिर 0 से, तो इस प्रकार से हो जाएगी। या तीसरी कंडीशन होगी y जो है वो हमारा 100 से डिविजिबल है कि नहीं, और अगर है तो 0 के इक्विवेलेंट आपका होगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन हमको इसमें देनी है। तो देखिए सेम हमने वही लिख दिया यहाँ पे, इफ़ y परसेंटेज यहाँ पे लगाया, नेगेटिव डिविजिबल आपका, और 400 डबल इक्वल टू 0, फिर हमने लिखा और y 4 डबल इक्वल टू
0, ठीक है। एंड y आपका परसेंटेज 100 और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क को लिया हमने और 0, ठीक है। ये हमने कंडीशन लगाई। नेक्स्ट है प्रिंट करना है दी गिवन लीप ईयर। अगर ये कंडीशन ठीक होगी तो हमारा वो है लीप ईयर बता देंगे, अगर कंडीशन ठीक नहीं होगी तो नेक्स्ट लाइन में ये आएगा लूप और आपका यहाँ पे आएगा एल से और बताएगा प्रिंट दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। तो सिंपल सा इसको देखिए हमने किया रन और यहाँ पे लिखा है 2020, तो देखिए आपका बता देगा दिस इज़ अ लीप ईयर। फिर रन करते हैं और लिखते हैं 2023 लिखा, तो देखिए दिस इज़ नॉन लीप ईयर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इसमें रन कराते हैं और लिखते हैं 2024 तो ये आपका लीप ईयर में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा देखिए आपका इसको जो है निकालने का तरीका है। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इफ़ वाली कंडीशन जो है 4 से आपका और 4 या 400 से आपको उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। ये अगर आपकी कंडीशन ठीक है, अगर इसमें आप थोड़ा सा भी हेर फेर करेंगे तो फिर आपका कंडीशन जो है गलत हो जाएगी। तो इसको बिल्कुल इस लाइन को रट लीजिए। अगर आपको नहीं याद हो, मतलब प्रोग्राम को नहीं समझ में आता है, तो इस लाइन को रट लीजिए। वाई आपको लिखना है परसेंटेज, ठीक है। सॉरी, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। वाई परसेंटेज 400 डबल इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन है वाई परसेंटेज 4 डबल इक्वल टू 0 और तीसरी है वाई परसेंटेज 100 एक्सप्लेनेशन मार्क इक्वल टू 0। इस प्रकार से 3 कंडीशन आपकी बनेगी। बाकी तो ये आपका यूज़र इनपुट है, ये प्रिंट कर रहा है लीप ईयर को एल से, अगर नहीं होगा तो आपका नन लीप ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। इसका एल्गोरिथम आपको लिखना है और फ्लो चार्ट पे अगर आपको मिल जाए कहीं से तो आप उसका फ्लो चार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने आईडी पे बना के इन सभी की जो फाइलें हैं वो आपको यहाँ पे सेव कर लेनी है। सेव कर लेंगे तो आपका जो है प्रोग्राम भी सेव हो जाएगा। आप दोबारा उसको कॉपी में भी एक बार कॉपी में देख के रन करें और एक बार बिना देखे रन करें। 4 से 5 बार आप इसको कॉपी में लिखें या फिर अपने आईडी पे लिखेंगे बिना देखे, एक बार देख के एक बार बिना देखे, आपका प्रोग्राम तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं और आते हैं फिर से एक बार हम आपको बताएंगे पैटर्न वाले क्वेश्चन। कल मैंने आपको जो वीडियो दी थी उसमें स्टार पिरामिड के बारे में बताया था। आज थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे और हम अगर हमको देखिए कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनाना हो, यानी कि 1 1 1 इस प्रकार से प्रिंट करना हो, तो कैसे हम इसको प्रिंट करेंगे, क्या इसकी कंडीशन होती है, क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए बहुत ही ईजी है। अगर आप देखें इसमें कोई एडिशन तो हो नहीं रहा है कि इसमें 1 के बाद 2 हो रहा है 3 हो रहा है, वो कंडीशन अलग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कल का जो आपने प्रोग्राम अगर देखा होगा उसमें जो हमने वैल्यू को प्रिंट किया था, तो वैल्यू को जो प्रिंट किया था ब्रैकेट में हमने यहाँ पे लिखा था स्टार और पूरी, और लास्ट में हमने लिखा था एंड और ब्रैकेट यहाँ पे खाली कर दिया था। इस प्रकार से कंडीशन दी थी तो हमारा क्या प्रिंट हो गया था, इसी केस में स्टार प्रिंट हो गया था। तो सेम वही कंडीशन रहने वाली है, बस यहाँ पे स्टार की जगह आपको 1 लिख देना है, स्टार की जगह 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे या कोई और हैश लिख देंगे या डॉलर लगा देंगे, @ लगा देंगे, तो वो आपका इसी पैटर्न पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और वही सेम फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो चलिए इसको हम जो है कॉपी कर लेते हैं, वो बहु फॉर्मूला जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। और वही आपको मैं बताऊँगा कि इसको जो है आपको लिखना है जैसा कि इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो रो के नीचे देखिए आपका फॉर आया है, तो रो के नीचे इसको फॉर कर लीजिएगा, नहीं तो आपका जो है एरर आएगी, ठीक है। और प्रिंट आपका जो आ जाएगा कोड ब्लॉक में कॉलम के नीचे, ठीक है। और ये वाला प्रिंट जो आ जाएगा आपका इसके नीचे फॉर के नीचे, ठीक है। अब ये देखिए रन कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब किस प्रकार से ये आएगा, आपका कंडीशन समझ लीजिए थोड़ा सा। इसको हटाते हैं यहाँ से, सेम वही कंडीशन जो मैंने कल आपको स्टार वाले में बताई थी। सबसे पहले हमको इसमें फॉर की कंडीशन देनी होती है, कितने हमको जो है 1 प्रिंट करने हैं। तो हमने लिख दिया मान लीजिए 0 से 5 तक के हमको पिरामिड प्रिंट करने हैं 1 के, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट लाइन में आए और लिखा फॉर कॉलम इन रेंज 0, रो +1, यानी कि ये जो आपकी रो है उसमें 1 ऐड होता जाएगा, यानी कि जो भी वैल्यू देंगे उसमें 1 ऐड होता जाएगा, वो आपका 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर देखिए 4, इस प्रकार से ये ऐड करते करते प्रिंट करता जाएगा। और लास्ट में हमने लिखना है प्रिंट, और यहाँ पे जो भी हमको प्रिंट करना है वो वैल्यू देनी है, यानी कि 1 एंड, यानी कि प्रिंट होने के 1 के बाद, प्रिंट होने के बाद हमको उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो ब्रैकेट खाली कर देंगे और प्रिंट कर देंगे नेक्स्ट लाइन में इसको, ठीक है। अब ये देखिए इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा।
अब यहाँ पे मान लीजिए 1 की जगह अगर आप 2 लिख देंगे तो देखिए 2 भी प्रिंट कर देगा वो, ठीक है, जैसे जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंट करना चाहते हैं लिख देंगे तो इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला है, सेम कंडीशन है बस। और हाँ, अगर 5 से ज़्यादा प्रिंट करना है, मान लीजिए 8 प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए और यहाँ पे मान लीजिए 1 लिख देंगे तो देखिए ज़्यादा प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। जितने आपसे बोला जाए उतनी रेंज आपको ले लेनी है और जो प्रिंट करना है उसका वैल्यू यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है, ठीक है। तो ये है तरीका सिंपल सा फिलअप करने का। हाँ, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मिस्टेक थी, यहाँ पे देखिए स्पेस था, स्पेस अगर करेंगे तो थोड़ा सा देखिए गैप में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। जितना स्पेस करेंगे उतना ये गैप में प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये सारे तरीके होते हैं। तो जितना इसको आप पास में प्रिंट करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से पिरामिड आपका प्रिंट होके आएगा, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है, देखिए ये भी अच्छा प्रोग्राम है, पाइथन प्रोग्राम टू हाफ पिरामिड आपको प्रिंट करना है, पैटर्न 1 रहेगा। अब देखिए हाफ पिरामिड कुछ इस प्रकार से प्रिंट हो रहा है, यानी कि पहले जो लाइन आपकी रो चलेगी उसमें 1 1 1 प्रिंट होना चाहिए, दूसरी जो लाइन चलेगी उसमें 2 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5, ठीक है। तो जितनी आप रेंज देंगे उसके अनुसार ये प्रिंट आपका कर जाएगा। तो देखिए कैसे ये प्रिंट होता है, बहुत ही सिंपल सा कंडीशन है इसकी भी। तो यहीं पे कंडीशन को पहले समझ लेते हैं। देखिए रो में फॉर रो 0,5 हमने लिया। अब हमको जो है पहले वाली रो में 1 प्रिंट करना है, फिर दूसरे में हमको 2 प्रिंट करना है, ठीक है। तो कैसे ये होगा, बहुत ही ईजी है, सेम कंडीशन आपकी लगेगी। तो एन का जो एन हमने एक वैल्यू यहाँ पे मान लिया डिक्लेरेशन में ली और यहाँ पे क्रिएट किया 1, ठीक है। यानी कि 1 हम यहाँ पे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जो 1 है ये बाद में ऐड होगा, ठीक है। तो ऐड होगा कैसे आएगा, देखिए अब यहाँ पे फॉर कॉलम इन रेंज 0 और रो n+1, क्योंकि वो ये तो हमको हर बार कंडीशन देनी पड़ेगी क्योंकि बाद में हमको एक रो ऐड करना है। और यहाँ पे देखिए अब इसको ब्रैकेट में नहीं रखा गया क्योंकि जो नेक्स्ट वैल्यू है वो चेंज होने वाली है, यानी कि 1 के बाद यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 1 1 प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे 2 2, इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका सेम रहेगा एंड वाली लाइन। उसके बाद देखिए ये कंडीशन लगी n = n+1, यानी कि जब यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी तो जो 1 होगा वो लास्ट में 2 हो जाएगा, फिर ये वैल्यू ऊपर से आएगी तो 2 होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर ये आएगा 3 से 4 हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा, जब तक ये 5 तक आपका प्रिंट नहीं कर लेगा पिरामिड को, फिर ये लाइन एंड हो जाएगी और लास्ट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए इसको लिखने का तरीका मैं सिंपल सा दिखा देता हूँ, कॉपी कर लेते हैं और अपने आईडी पे लाते हैं इसको, ठीक है। हाँ, ब्लॉक कोड को जरूर ध्यान रखिएगा, जहाँ पे जैसे लिखा है इसमें वैसे ही आपको इसमें लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, प्रिंट आपका कॉलम के नीचे आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा प्रिंट के नीचे और प्रिंट आ जाएगा हमारा फॉर के नीचे, ठीक है। अब इसको रन करा दीजिए। तो जैसे आप इसको देखिए रन करा देंगे इस प्रकार से पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, ये आपकी 1 हो जाएगी n=1। उसके बाद ये वैल्यू जब यहाँ पे आएगी तो n+2, फिर ये सेम फिर आपको ऊपर जाएगा तो देखिए पहले 1 फिर 2, फिर ये जब नीचे आएगा यहाँ पे तो ये 3 हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो 1 2 3, और फिर जब यहाँ पे कंडीशन आएगी तो 4, फिर ये ऊपर जाएगा आपका तो 1 2 3 4 और लास्ट में 5, ठीक है। इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 की जगह हम वैल्यू कर देते हैं मान लीजिए 8, तो ये 8 तक के वैल्यू को प्रिंट कर देगा, देखिएगा, ठीक है। 1 1 से लेके 8 तक की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आपको इसको भी नोट करना है प्लस इसके एग्जाम्पल को। अब यहाँ पे स्पेस अगर करेंगे तो देखिए क्या कोई चेंजमेंट होता है, तो देखिए कोई चेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें अब इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रखा है। अगर आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं तो देखिए कोई क्या अंतर आएगा, तो देखिए n प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमको आगे कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करनी है, हमारा जो है इस पर ही पूरा फोकस रहने वाला, जिस कारण से यहाँ पे इसको ओपन ही रखेंगे और फिर यहाँ पे जो है न्यू वैल्यू आपकी प्रिंट होके आएगी, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार समझ में आ गया। तो चलिए सुन आगे चलते हैं। इसी में एक प्रोग्राम आपका देखिए बनता है इस प्रकार से, पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट हाफ पिरामिड ऑफ नंबर पैटर्न 2, ठीक है। अब इसमें देखिए हमको क्या प्रिंट करना है, जैसे कि पहले लाइन में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 फिर 7 8 9 10, इस प्रकार से मान लीजिए अगर हमको वैल्यू प्रिंट करनी है जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर वाला प्रोग्राम देखा है यहाँ पे 1 1 1 1 2 इस ये वाला सेम आपका देखिए प्रोग्राम वैसे ही रहेगा, ठीक है। सेम वही कंडीशन रहेगी, बट आपको ये जो n+1 है इसको उठा के रख देना है फॉर के पहले। तो उस केस में होगा क्या, पहले जो हमारा है n = 1 है
वो n इक्वल टू 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये रेंज आएगा आपका, ठीक है, रेंज में आएगा। तो जब रेंज में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ये ऐड कर देगा इस वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद 3, फिर 3 क्या होगा, आपका लूप जो है कंटिन्यू वो ऐड करता जाएगा, वैल्यू को रिवर्स नहीं करेगा, ठीक है, रिवर्स काउंट नहीं करेगा। देखिए जैसे हमने इसको लिखा तो देखिए सबसे पहले हमारा n इक्वल टू 1 था, 1 के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो 2, 2 के बाद आएंगे तो 3, 4, 5, इस प्रकार से ये प्रिंट आपका करता जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपको सिर्फ n इक्वल टू 1 को पहले प्रिंट करा देना है, उसके बाद सेम वही पूरी कंडीशन आपकी रहेगी, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजमेंट होते हैं, तो नोट कर लें, प्रोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। 4 से 5 बार आप इसको लिखिएगा, एक ही ऐसे प्रोग्राम है, थोड़ा सा फेरबदल इसमें करना होता है। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। मैंने आपको 4 से 5 प्रोग्राम आज बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिबोनाची सीरीज, आर्मस्ट्रांग नंबर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व किए जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको कोर्स परचेज करना है प्रैक्टिकल नोट के तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जो भी पीडीएफ्स हैं वो यहाँ पे सारी अवेलेबल हैं पाइथन की, आपको ईजिली एक्सेस मिल जाएगा।